हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक नंबर सिस्टम को। ऑलरेडी मैंने इसके 2 क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का ये सेशन अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था कि किस तरह से 2 फ्रैक्शंस के बीच हमें नंबर इंसर्ट करना होता है। तो उसी तरह यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करो। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको सबसे पहले बताया था, सबसे पहले देखना इसका डेनोमिनेटर। अगर डेनोमिनेटर सेम हो तो भैया काम बन गया अपना। उसके बाद डेनोमीटर को भूल जाएंगे और सिर्फ ऊपर के नंबर पर नजर डालेंगे और उसके बाद क्या करना है, हमें 5 नंबर इंसर्ट करना है। तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि 5 या उससे अधिक का गैप क्रिएट हो जाए और उसके बीच में जितना नंबर आएगा हम लिखकर इंसर्ट कर लेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए यहां भी वही काम करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, यहां पर 3/5 लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, 4/5 लिखा है। अब ध्यान से, हमारा डेनोमिनेटर सेम है, तो यानी हमें अब गैप क्रिएट ऐसा करना है जिससे कि हम 5 नंबर उसके अंदर इंसर्ट करें। तो गैप हम ऐसा क्रिएट करेंगे, या तो वो 5 का गैप क्रिएट हो जाए या 5 से अधिक का गैप क्रिएट हो जाए। कम का होगा तब भी ठीक ही होगा, लेकिन हमको वापस से फिर दूसरे नंबर के लिए भी चेक करना होगा वापस से अरेंज करके, जिससे कि सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर गैप ऐसा क्रिएट किया जिससे कि सिर्फ 4 ही नंबर इंसर्ट हो पाया। हमें करना 5 था तो यहाँ सिर्फ 4 ही इंसर्ट हो पाया। मतलब हमें वापस से फिर अरेंजमेंट, फिर मल्टीप्लाई करके दूसरा गैप क्रिएट करना होगा और उससे एक नंबर लेकर इसके साथ ऐड करना होगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं 5 या उससे अधिक की गैप क्रिएट करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 से जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, तो ध्यान देंगे यहाँ कितना क्रिएट हो जाएगा, 15। यहाँ कितना क्रिएट हो जाएगा, बोलिए, यहाँ हो जाएगा 20। यानी 15 और 20, ध्यान से 15 20, उसके बीच का गैप कितना हो गया, 15 के बाद 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है, 19 आता है और 20 तो यहाँ है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 4 ही नंबर इंसर्ट कर पाएंगे। होप सो आप बात समझ रहे होंगे मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब वापस से क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दूसरे नंबर से 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 6 3 18 और 6 4 24। 18 और 24 के बीच में कितना गैप, 19 20 21 22 23, यानी हम एंटर कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ध्यान से, ऊपर कितना हो गया अपना भैया, ऊपर हो गया अपना कितना 18 और नीचे कितना हो गया अपना, नीचे हो गया अपना 30। यहां पर ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 24 और नीचे कितना हो गया अपना, नीचे हो गया अपना 30। होप सो आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे नंबर इंसर्ट कैसे करेंगे। अब देखिए, अब क्या करना है, हमारा डेनोमिनेटर नीचे सेम है। चलिए पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। अब वापस देखिए, यहां है 18, यहां है 24, इसके बीच में हमें 5 नंबर लिखने हैं। तो कौन कौन से लिख देंगे, 19 20 21 22 और 23। होप सो आप समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या करने बोला था मैं, जो डेनोमिनेटर है हमारा उससे ही क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। तो यहां हमने सबके नीचे क्या किया, 30 से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान देंगे, यहां पर कॉमा लगा देते हैं जिससे कि हम यहां पर ये देख पाए कि सब नंबर सेपरेट हैं। चलिए ये हो गया। अब ध्यान दें, अब जो भी हमारा ये फ्रैक्शन आया है, रैशनल नंबर आया है, वो क्या होगा, इसके बीच में ही आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब जो बात मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। यहां पर जितने भी फ्रैक्शंस आए हैं, अगर वो फ्रैक्शंस सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो आप प्लीज उसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और तभी आंसर में लिखिएगा। जैसे 19/30 नहीं कटेगा, ये एज इट इज इतना ही रह जाएगा। 20/30 देखिए, यहाँ पर 0 0 कैंसिल होगा, 2/3, मतलब इसके जगह लिखाएगा 2/3। यहाँ हो गया 19/30, यहाँ हो गया 2/3। अब वापस से 21 30, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से ये 21 7 टाइम्स कट जाएगा, 3 से 30 10 टाइम्स कट जाएगा, यानी 7/10 हो गया। अब 22 30, 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 ये कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 15।
अब 23 और 30 ये आपस में कटेंगे नहीं, ये एज इट इज ऐसा ही रह गया 23/30। यानी हमें जो यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे वो क्या क्या हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर निकल कर आ चुका है। होप सो आप बात समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है -2/3 एंड 1/4 और हमें करना क्या है, इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। अब ध्यान से, मैंने आपको कहा था सबसे पहले डेनोमिनेटर देखो, डेनोमिनेटर बराबर है या नहीं। यहां पर डेनोमिनेटर देखो, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। अब क्या करेंगे, यहां पर तो डेनोमिनेटर डिफरेंट हो गया, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात और कहा था, जब भी डेनोमिनेटर डिफरेंट दिखे तो क्या करो, उसे सेम बनाने की कोशिश करो। सेम कैसे बनेगा, सेम बनेगा 3 और 4 का एलसीएम लेकर, है ना। तो ध्यान दो, जब भी यहां पर हमें फ्रैक्शन दिया रहे और उनका डेनोमिनेटर सेम ना रहे तो क्या करेंगे, डेनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे और जो हमारा एलसीएम आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इन दोनों में नंबर्स मल्टीप्लाई करके उसको सेम बनाएंगे। तो यहां पर 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। मतलब 3 को अब 12 बना लो और 4 को भी 12 बना दो। तो मतलब अब करना क्या होगा, 3 को 12 बनाने के लिए, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और 4 को 12 बनाने के लिए यहां पर क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। चलिए हम देखते हैं यहां पर क्या है, यहां पर है -2/3 और यहां पर है अपना 1/4। ठीक है, अब देखो, अब हमें इन दोनों का एलसीएम ले लिया, निकला 12। 3 को कैसे बनाएंगे भैया, 3 को बनाने के लिए हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 4 यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां पर एक और 4 लगाना पड़ेगा ऊपर, तभी तो ये 4 कैंसिल होगा, तो नंबर एज इट इज -2/3 बन जाएगा, है ना। हमने ये अरेंजमेंट कर लिया। चलिए अब इस 4 को 12 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को 12 बनाने के लिए इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। जब यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी एक 3 ले लेंगे, जिससे 3 कट जाएगा और जो हमारा ओरिजिनल नंबर था 1/4 वो एज इट इज ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन हमने जब ऐसा किया तो इससे हमारा सारा काम ही इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, देखो यहां पर 2 × 4 हाउ मच, 8/12, एक माइनस साइन आगे था, हमने ले लिया माइनस, यानी -8/12 हो गया अपना नंबर। चलिए अब देखिए, अब यहां 1 × 3 कितना हो गया, 3 हो गया। 4 × 3 कितना हो गया, 4 × 3 हो गया 12। हमने इन सभी क्वेश्चंस में क्या बोला था, मैंने बोला था डेनोमिनेटर भैया अपना क्या होना चाहिए, डेनोमिनेटर अपना सेम होना चाहिए, और डेनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो वहीं पर काम खत्म हो गया। अब सिर्फ ऊपर वाले नंबर को देखो, यहां है -8, यहां है 3 और अपने को इंसर्ट करना है सिर्फ 3 नंबर। -8 से 3 जाने में बहुत सारे नंबर है ना, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही चाहिए। तो कुछ भी नंबर उठा लो, क्या फर्क पड़ता है, एक नंबर यहाँ पर -6 आ जाएगा, एक नंबर भैया -7 भी आ जाएगा, एक नंबर -5 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। अब देखो यहाँ पर जब इतना नंबर आ गया तो अब क्या करें हम, अब कुछ नहीं करना है, जो अपना डेनोमिनेटर था सबसे डिवाइड कर दो। कितना हो गया, 7/12 -6/12 -5/12 -4/12 सो ऑन बढ़ता जाएगा, 1/12 2/12, है ना। चलो इतना तो लिख लिया। फिर मैंने आपको एक बात कहा था कि अगर नंबर सिंप्लीफाई हो तो उसको क्या करना, काट लेना और उसको छोटे फॉर्म में लिख देना। आप कर लोगे, होप सो आपको, मुझे पता है ये बात। चलिए अब हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब यहां जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंट। इन सभी नंबर को अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कहां करना है, नंबर लाइन पे करना है। नंबर लाइन क्या होता है मैंने आपको क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन क्लास में ही बता दिया था, है ना। चलिए अब यहां पर देखते हैं इन नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 2 बातें मैं बताना चाहता हूं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे मान लो हमारे पास लिखा है फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में, ठीक है, समझते हैं बात। यहां पर p क्या है अपना, p है अपना न्यूमरेटर, है ना, और q क्या है अपना, q है अपना डेनोमिनेटर। p और q कोई भी 2 नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर p क्या है न्यूमरेटर, q क्या है डेनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि भैया अपना न्यूमरेटर जो होता है डेनोमिनेटर से छोटा होता है। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, या फिर उल्टा कह लो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल
एग्जाम्पल आपके आंख के सामने लिखा है यहाँ पर 5/6, 2/5, -3/4, मतलब यहाँ डेनोमिनेटर देखो, डेनोमिनेटर में सभी नंबर्स बड़े लिखे हैं इन कंपैरिजन टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में 5 ही है लेकिन डेनोमिनेटर में 6 है, मतलब ये एक क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। चलो ये बात तो हो गई। अब दूसरा टर्म आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। उल्टा क्या होगा, यहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था या फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा था। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, यहां पर न्यूमरेटर जो होगा डेनोमिनेटर से भैया अब बड़ा होगा, है ना। ये कौन सा केस बोल रहा हूं मैं, इम्प्रॉपर का, और ये कौन सा केस बताया था, प्रॉपर का। चलो यहां मैं लिख भी देता हूं, है ना। यहां हो गया प्रॉपर का केस और ये हो गया अपना इम्प्रॉपर, ठीक है। चलो अब कंफ्यूज नहीं हो गया। तो यहां पर इम्प्रॉपर में क्या है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा है या फिर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। ये हो गई इम्प्रॉपर की बात, और प्रॉपर की बात तो मैंने आपको बता ही दी। तो इतनी बात होने के बाद अब यहां पर क्या करना है, हमें इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए एक एक करके सभी को अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि ये नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं नंबर लाइन पर। अब यहां क्या है, अब कुछ बातों का ध्यान देना है, जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, ठीक है। यहां पर है प्रॉपर फ्रैक्शन, यहां पर जितने नंबर लिखे हैं 5/6, 2/5, -3/4 सभी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे ही डिनोमिनेटर यहां बड़ा हुआ और न्यूमरेटर छोटा हुआ तो इसका जो रेंज है ना, वो रेंज 1 से छोटा हो जाता है। मतलब कभी भी जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। वापस से, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होगा। चलिए ये बात तो आपके ध्यान में आ गई कि प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा। तो अब क्या है, अब इन्हें हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलो रिप्रेजेंट करके देखते हैं। 5/6 यानी ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब इसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए थी। और यहां पर तो ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब जब वैल्यू 1 से छोटी होगी तो यहां पर तो किसी नंबर के बीच में होगी ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो यहां दिखता है हमें 0 नंबर लाइन पर, है ना, सेंटर पे। तो मतलब यहां पर भैया अगर अपना 1 रहा और वहां पर जो इस 5/6 की वैल्यू है वो अगर 1 से छोटी रही और वैल्यू को पॉजिटिव ही रहना है, आगे तो नेगेटिव साइन है नहीं, मतलब 1 से छोटा रहेगा और उसे पॉजिटिव रहना है तो उसे 0 के राइट साइड पे ही रहना होगा। मतलब कि ये जो फ्रैक्शन है 5/6 इसकी वैल्यू 0 और 1 के कहीं बीच में ही लाई करेगी। कहां करेगी हमें पता नहीं है अभी, हाँ, लेकिन इस बात का हमें पता है कि वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। चलिए अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देख लो डेनोमिनेटर। यहां पर देखा डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर में कितना लिखा है, 6। तो मतलब यहां पर 0 और 1 के बीच में हमें इस 0 और 1 के जितना भी बड़ा लाइन है उसे हमें 6 हिस्से में डिवाइड कर देना है। समझ रहे हो बात, यानी 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाने चाहिए। मतलब अब यहां बात समझो, यहां जितना भी नंबर लिखा होगा डेनोमिनेटर में उतने पार्ट में ये लाइन अब डिवाइड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितना नंबर यहां नीचे लिखा है उससे एक कम लाइन यहां खींचेंगे और आप देखना उतने हिस्से में ही वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। हमेशा वही काम करना है कि जितना डेनोमिनेटर में लिखा है उतना पार्ट हमें डिवाइड करना है। तो उतना पार्ट डिवाइड करने के लिए जो डेनोमिनेटर में नंबर लिखा है उससे एक कम लाइन यहां पर खींचेंगे और उतना हिस्सा हमारा बढ़ जाएगा। चलो 6 हिस्से में बांटना है तो बांटते हैं। मतलब 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब ध्यान से काउंट करो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट और 6 पार्ट। और हमने लाइन कितनी खींची, 5 ही लाइन खींची। वही बात मैं बोल रहा था कि नीचे जितना भी नंबर लिखा होगा उससे एक कम लाइन यहां खींचेंगे, काटेंगे और यहां उतने पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। होप सो आपको इतनी बातें अब समझ में आ गई होगी। चलिए यहां पर बोल रहा है कि हमारे पास 6 रुपए था। अब रुपए से समझने की कोशिश करो, है ना। इसको हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। अगर आप इसे समझ जाओगे एक बार तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना, कैसे करना है समझ में आ जाएगा दिमाग में। सपोज मान लो कि किसी के पास या मेरे पास ही 6 रुपए था। 6 में से मैंने क्या किया, 5 रुपए किसी को दे दिया। 6 में से 5 रुपए किसी को दे दिया, कितना बचा, 1 रुपए बचा। तभी तो 5 + 1 कितना होगा, 6 होगा, है ना। अब उल्टा सोचो, 6 रुपए 5 रुपए देना है, बचेगा कितना, 1 रुपए। तो यानी 5 रुपए क्या करना है, देना है। तो चलो 6 में से 5 रुपए हम दे देते हैं। क्या करेंगे, 5 रुपए 6 में से देंगे। तो यहां कितना पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट। मतलब 5 रुपए हमें देने हैं। तो यहां पर है हमारा 6 पार्ट।
मतलब उससे पहले वाला पार्ट जो है 5 पार्ट है, देख लो 1 2 3 4 5, यानी यहां तक जो है हमारा 5वां पार्ट है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, 5वां पार्ट है ना। 5 रुपए हमने दे दिए, कितने में से दिए थे, 6 रुपए में से दिए थे ना 5 रुपए, तो यहां पर 6 रुपए दे दिए, यानी 6 में से 5 रुपए दे दिए। मतलब ये जो 5/6 रिप्रेजेंट होगा इस नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच में, वो यहां पर होगा 1 से ठीक 1 पॉइंट पहले। होप सो मैं जो बताना चाह रहा हूं आप उस बात को ध्यान से सुने होंगे और आप समझ गए होंगे, है ना। मैं पैसे से इसलिए बोला ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना, कभी आपको डाउट ना रहे। और पैसा तो मतलब हर किसी के मतलब जरूरी है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, 2/5। चलो अब देखते हैं 2/5। तो यहां पर हमने क्या किया भैया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। चलो मैंने क्या बोला, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होगा। वापस से नंबर यहां पॉजिटिव है, मतलब 1 से छोटा होगा तो किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो यहां पर क्या करते हैं, फिर से एक बार 0 लिख लिया और यहां क्या कर लिया हमने, वापस से 1 डाल लिया। होप सो आप समझ रहे होंगे बात। अब क्या है, यहां पर था हमारे पास 5 रुपए, है ना, और हमें कितने रुपए देने हैं, अब 2 रुपए देने हैं। चलो यानी 5 रुपए हैं, तो यहां पर हमें 5 पार्ट डिवाइड करना होगा, यानी 5 लिखा है तो हम यहां पर सिर्फ 4 लाइन काटेंगे और 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब काउंट करके देखते हैं ना, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, हमारे पास 5 पार्ट हो गए। चलो अब क्या है, हमें 5 में से 2 रुपए देने हैं। यहां 5 रुपए हैं, है ना, यानी 5 पार्ट है। अब हमें क्या है, 2 रुपए देने हैं, तो चलो 2 रुपए दे देते हैं। 1 रुपए 2 रुपए, यहां पर आ गया 2 रुपए, मतलब क्या हो गया यहां पर 2। और कितने में से देना था 2 रुपए, 5 में से दे दिया, 5 में से, यानी 2/5 0 और 1 के बीच में यहां पर रिप्रेजेंट हो गया। होप सो आपको ये बातें क्लियर होंगी। चलिए अब आगे तीसरा नंबर देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला नंबर है वो है -3/4। ये भी क्या है, प्रॉपर ही है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। साइन की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, खाली फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। साइन की बात जब करेंगे तब देख लेंगे। यहां पर क्या है, 3 छोटा है मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है यानी 4 है, मतलब ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब क्या है, ये फ्रैक्शन तो ठीक है, और हमने बोला कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, 1 से छोटा होता है, मतलब 1 और 0 के बीच में होता है, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन अब यहां साइन दिया है नेगेटिव, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन 1 और 0 के बीच में तो रहेगा, लेकिन इस बार वो नेगेटिव साइड में रहेगा, है ना। तो क्या करेंगे, यहां 0 है तो हम क्या करेंगे, यहां कहीं -1 ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि 0 के लेफ्ट में क्या है, सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन नंबर को 0 और 1 के ही बीच में रहना है, तो 0 और 1 के बीच में ही रखा। लेकिन नेगेटिव बोल रहा था तो नेगेटिव साइड में रख दिया। होप सो आप बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब फिर से साइन को भूल जाएं, अब खाली क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल करते थे एज इट इज वैसे ही। नीचे कितना लिखा है, 4, यानी हम क्या करेंगे, इसे 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे, 0 और -1 के बीच में, है ना। अब क्या है, 4 है तो मतलब 4 से एक कम लाइन में काटेंगे यहाँ पे, तभी 4 हिस्सा में बटेगा, मतलब 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। देख लेते काउंट करके, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। होप सो आप समझ रहे होंगे अभी तक यहां पर। अब देखो ध्यान से, अब क्या है, हमारे पास था 4 रुपए, हमें कितने देने हैं, 3 रुपए देते हैं ना, 3 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से, अब यहां क्या है, हम ऐसे चल रहे हैं, यानी नेगेटिव लेफ्ट, मतलब हम क्या बोलते हैं, राइट साइड में हम क्या करते हैं, जब हमारा पॉजिटिव नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे बढ़ते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में जब हमारा नेगेटिव नंबर होता है तो हम 0 से ऐसे बढ़ते हैं। तो मतलब कहीं से भी कुछ भी करो, चलना हमें 0 से ही है, यानी स्टार्ट हमारा 0 से ही होगा, ठीक है। 0 से हम बाकी नंबर की तरफ चलेंगे, चाहे इधर चल लें या फिर इधर चल लें। अगर इधर चलेंगे तो पॉजिटिव में चलेंगे, इधर चलेंगे तो नेगेटिव में चलेंगे, बस इतनी सी बात है ना, खाली साइन का अंतर है, बाकी काम वही है, नंबर्स वही है ना। चलो क्या है, यहां पर 4 रुपए था, 4 में से कितने देने, 3 देने हैं, चलो दे देते हैं रुपए। 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, मतलब यहां पर इसका क्या है, 3 रुपए पूरा हो रहा है। लेकिन नेगेटिव साइड में तो कितना साइन हो गया, -3 रुपए। लेकिन कितने में से दिया, 3 रुपए दिया हमने 4 में से, यानी 0 और -1 के बीच में -3/4 इस जगह पर रिप्रेजेंट होगा। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। चलिए अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को देखते हैं कि उन्हें नंबर लाइन पर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब क्या है, अब हमारे पास जो अगला नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए है वो है 4/3। यहां पर ध्यान दें,
न्यूमरेटर बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये नंबर जो है हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, चलो अब ध्यान से, यहां पर है नंबर 4/3। तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो समझो बात। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा फ्रैक्शन है उसे हमें क्या करना है, पहले डिवाइड कर लेना है और डिवाइड करके उसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब यहां पर 4/3 है, 3 से 4 को डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा भैया अपना 1। किससे डिवाइड किया था, 3 से डिवाइड किया था, नहीं, होप सो आप समझ रहे होंगे, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, है ना। तो इसी तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है ना। तो हमने 4/3 को डिवाइड करके क्या कर लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब जो मैं बात बोल रहा हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद, उसे ध्यान में रखो। यहां पर सबसे पहले जैसे ही हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, सबसे पहले हमारा नजर इस नंबर पर जाना चाहिए जो कि क्वोशिएंट है ना। क्वोशिएंट की जगह पर क्या लिखा है, 1, यानी यहां पर लिखा है 1, यानी ये नंबर 1 से बड़ा है, यानी 1/3 कितना हो जाएगा, 0.3333, यानी 1.33 हो जाएगा इस कंप्लीट की वैल्यू। लेकिन यहां ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं उसे खाली समझो। यहां पर नंबर जो लिखा होगा क्वोशिएंट की जगह, उस नंबर पर खाली गौर करो। सबसे पहले इस नंबर पे हमने गौर किया, ये लिखा है 1, मतलब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये 1 से बड़ा होगा। लेकिन जाएगा कहां तक ये नहीं पता। अब जो मैं बोल रहा हूं उससे सुनो, जैसे ही नंबर यहां 1 दिखा, उसका अगला नंबर जो होगा, इसका 1 के बाद अगला नंबर क्या होता है, 2। मतलब यहां तो 1 था इसलिए इसका अगला नंबर 2, यहां 3 होता तो अगला नंबर 4। मतलब जैसे ही हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और यहां पर जो नंबर दिखा, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा, जस्ट इस नंबर के अगले वाला जो नंबर होगा ना, यहां पर 1 था तो यहां पर 2, मतलब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का वैल्यू है वो इस नंबर और इसके जस्ट अगले इंटीजर के बीच में ही लाई करेगा। होप सो आप बात अब समझ गए होंगे। यहां था 1, 1/3, तो मतलब यहां 1 था तो इसका अगला नंबर 2, मतलब 1, 1/3 जो है 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। होप सो आप बात अब समझ गए होंगे। अब नंबर लाइन पर आते हैं। नंबर लाइन पर आते हैं तो ध्यान दें, यहां पर है 0, 0 तो होगा ही, 0 से स्टार्ट होता है, मतलब नंबर जो है 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, 0 के बाद 1 लिख लेते हैं और 1 के बाद क्या है, कहीं पर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलो बात, यहां पर 1 और 2 के बीच में लाई होता तो मतलब 1 का काम तो हमने कर लिया, यानी नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। अब सब कुछ भूलकर डायरेक्टली इस फ्रैक्शन पर नजर डालेंगे। फ्रैक्शन कितना है, 1/3। अब भैया ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया ना, 1/3 तो अपना प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। अब जो हम प्रॉपर फ्रैक्शन में करते थे ना, वही काम अब खाली 1/3 के लिए करना है ना, इस फ्रैक्शन के लिए करना है। 1 का हमने यहां यूज कर लिया, 1 की हेल्प से हमने रेंज तैयार कर लिया। अब जो फ्रैक्शन बचा उसका काम हम प्रॉपर फ्रैक्शन के हेल्प से कर लेंगे। यहां लिखा है 1/3, मतलब हमारे पास थे 3 रुपए, हमें देने कितने हैं, 1 रुपए। चलो 3 है तो मतलब 2 लाइन खींचेंगे यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। अच्छा 3 में से कितने रुपए देने हैं, 1 रुपए देने हैं। तो भैया 3 में से कितने देने हैं, 1 रुपए देने। यहां पहुंच गए 1 पार्ट पर, मतलब यहां हो गया 1। कितने में से देने थे, 3 में से देने थे, चलो 3 में से दे दिया। लेकिन 1 से बड़ा है नंबर, है ना, तो इसीलिए यहां पर फ्रैक्शन 1/3 है, लेकिन यहां पर टोटल नंबर कितना होगा, 1 होल 1/3, है ना। ये पॉइंट जो हो गया अब 1 से बड़ा है, इसलिए 1 और फ्रैक्शन 1/3 यहीं पर रिप्रेजेंट होता है, इसलिए ये जो लाइन हो गया ये 1 होल 1/3 को रिप्रेजेंट कर देगा। होप सो आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसी तरह दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो अगला नंबर है वो क्या है, 9/5। वापस से न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये कौन सा केस हो गया, इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर का केस हो गया। अब ध्यान से, इम्प्रॉपर के केस में क्या करना था, इम्प्रॉपर के केस में क्या करना था, सबसे पहले इसको डिवाइड करके एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए 5 से 9 को डिवाइड करते हैं। 5 से 9 कितने बार में जाएगा, एक बार में, एक बार में गया। रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया हमारा 4, है ना। 9 में से 5 जाएगा, कितना बच गया रिमाइंडर, 4। किससे डिवाइड किया था हमने, 5 से, कर दिया हमने कितना, 5 से डिवाइड। यानी अब जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन गया, कितना बन गया, 1 4/5। वापस से सबसे पहले इस नंबर पे नजर डालेंगे, क्या लिखा है, 1, मतलब नंबर 1 और इसके अगले वाले इंटीजर 1 के बाद क्या आता है, 2, यानी अब वापस से जो नंबर है 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। तो वापस से कर लेते हैं, 0 के बाद भैया 1, 1 के बाद भैया कितना हो गया अपना, यहां 2 लिख लेते हैं। चलो ठीक है, 2 लिख लिया। अब ध्यान से, अब क्या है,
यहां पर इस फ्रैक्शन को देखो, यहां पर फ्रैक्शन लिखा है 4/5। अब यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर छोटा, यानी ये फ्रैक्शन वापस से अब प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। यानी 4/5 को हमको अब प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करना है। लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखना है कि 1 और 2 के बीच में ही हमें काम करना है ना, क्योंकि यहां से हमने 1 से यहां पर 2 पर जगह और यहां पर हमने एक रेंज तैयार कर लिया है और उसी रेंज के अंदर हमें इस 4/5 को अब रिप्रेजेंट करना है। चलो अब ध्यान से 5 लिखा है नीचे, मतलब 4 पार्ट काटेंगे, 4 लाइन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी 5 हिस्से में बट गए। ठीक है, 5 रुपए में से कितने रुपए देने हैं? 4 रुपए। चलो भैया 4 रुपए देते हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए। यहां पर 4 रुपए आ गया। कितना आ गया? 4 रुपए। कितने में से देने थे? 5 में से देने थे। तो भैया यहां आ गया 5, यानी 4/5। लेकिन यहां नंबर 1 से बड़ा है, तो मतलब ये लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा 1 होल 4/5 को रिप्रेजेंट करेगा। होप सो आप बात अब समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करके देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो अगला नंबर है वो क्या है? वो नंबर है -7/3, है ना। अब ध्यान से सबसे पहले नंबर को देखो, साइन को बाद में। सबसे पहले नंबर ये डिसाइड करने के लिए प्रॉपर केस है कि इम्प्रॉपर केस है ना, क्योंकि दोनों को करने का मेथड अलग है। चलो यहां पर न्यूमरेटर बड़ा, डेनोमिनेटर छोटा, मतलब ये एक इम्प्रॉपर का केस है। चलो इतना पहले डिसाइड कर लिया। जैसे ही इम्प्रॉपर का केस पता चला वैसे ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7/3 को डिवाइड करेंगे। माइनस साइन जो यहां है उसका यूज बाद में करेंगे, सबसे पहले नंबर का काम कर लेते हैं। 7/3 को जैसे ही डिवाइड किया, 3 से कितने बारे में जाएगा? 2 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचा? 1। यहां पर 3 से डिवाइड किया, मतलब 2 होल 1/3 आ गया। अब ध्यान से सबसे पहले नजर इस नंबर पर जाना चाहिए। नंबर क्या लिखा है? 2। मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये 2 और इसके अगला वाला इंटीजर क्या है? 3, यानी 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। साइन की बात अभी नहीं, बाद में। सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे किसके किसके बीच में लाई करेगा, यानी 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। इतना पता चल गया कि ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, लेकिन किस साइड लाई करेगा अब ये साइन बताएगा। ये साइन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव साइड में ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, मतलब -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। होप सो आपको अब समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। तो क्या करेंगे, यहां हम कर लेंगे -1, यहां कर लिया हमने -2, यहां कर लिया हम लोगों ने कितना? -3। अब बात सब कुछ क्लियर होगी आपको। चलिए अब क्या करना है, 2 के हेल्प से हमने -2 और -3 रेंज डिसाइड कर लिया। अब हमें काम करना है सिर्फ इस फ्रैक्शन पर जो कि 1/3 है। ध्यान से कितना है? 1/3। ये एक प्रॉपर का केस है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा। तो डिनोमिनेटर कितना है? 3, यानी 3 रुपए है। देने कितने रुपए हैं? 1 रुपए। तो भैया 3 रुपए है, तो हमें क्या करना है, इसके बीच में 3 पार्ट डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 पार्ट डिवाइड करने के लिए 3 से 1 कम 2 लाइन खींचेंगे और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। देख लो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। लेफ्ट साइड में हम इस तरफ चलते हैं, यानी यहां पर 2 से हम चलेंगे -3 की तरफ, और 0 से उस तरफ के लिए हम इस तरफ से चलते थे, और माइनस में हम इस तरफ से चलते हैं। इस चीज का ख्याल रखना है ना। चलो अब देखो, 3 में से 1 रुपए देने हैं, देते हैं ना। अब यहां पर 3 रुपए हैं, 1 2 3, 3 रुपए हैं, देने 1 रुपए हैं, तो हम देते हैं 1 रुपए। 1 रुपए यानी यहीं पर तो 1 रुपए हो गया, है ना। 1 रुपए यहीं हो गया, मतलब यहां हो गया 1। कितने में से दिए? 3 में से दिए, दे दिया हमने 3। ध्यान से, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है ये -2 से बड़ा है। सॉरी, मतलब इस तरफ तो बड़ा है, लेकिन अगर साइन के हिसाब से देखेंगे तो ये जो नंबर होगा ये छोटा हो जाएगा -2 से, है ना। क्योंकि नंबर में जैसे अगर कोई नंबर लिखा है उसमें अगर माइनस साइन लिखा है, तो बड़े नंबर में जिसमें माइनस साइन लगा है वो छोटा हो जाता है जो नंबर दूसरा है उसके सामने वाले नंबर से। मतलब यहां पर देखो, यहां पर -2 है, यानी -2 से ये नंबर थोड़ा आगे है। तो मतलब ये तो 1/3 यहां पर रिप्रेजेंट हो गया, लेकिन -2 और -3 के रेंज में, और -2 से ही हम इधर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये नंबर जो हो गया -2 1/3 के रेंज में यहां पर लाई कर गया। देख लो, मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा 6, यहां 1, है ना। हो गई ना बात, समझ में आ रही है बात। क्योंकि यहां पर उल्टा चल रहे हैं, तो माइनस यहां पर जो फ्रैक्शन, समझो बात, यहां पर जो 1/3 आया ना, ये भी अपने साथ माइनस रखेगा, ठीक है। क्योंकि हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, यहां पर जो भी नंबर लेंगे हम अपने साथ माइनस रखेगा। ध्यान से, यहां पर -1/3 यहां रिप्रेजेंट हो गया, और इसके आगे एक -2 यहां लगा हुआ था। अब सॉल्व करके देख लो, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 1 7, -7/3।
अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करो, इस तरह से समझने की कोशिश करो, है ना। अगर आपको इस तरह से डाउट लग रहा है, चलो यहां पर आपको मैंने सब कुछ समझा दिया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे आप छोड़ दें और आप डायरेक्टली इसे ही देख लें, -2 -1/3। लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर या कोई भी फ्रैक्शन लिखेंगे वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ही रहेगा। चलिए यहां तक मैंने आपको समझा दिया। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है, वीडियो पर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।